नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, साथियों, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, खासकर मेरे सनातनी भाइयों, अभी आपने रिसेंटली एक नासिक पुणे आईटी सेक्टर की मल्टीनेशनल कंपनी के एम्प्लॉय, जिसमें 6 जिहादियों का कांड आपने बड़ी बेसब्री से आजकल सोशल मीडिया से लेके और मेन स्ट्रीम मीडिया में वायरल हो रहा है। इन जिहादियों की एक सबसे बड़ी इनकी करतूत क्या है पता है? ये जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, जाहिल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये हर पल हर क्षण हमारी हिंदुओं के खिलाफ साजिश, हिंदू बहु बेटियों के खिलाफ छल कपट, धोखे से इनको प्रेम जाल में फंसाना और इनके साथ जितनी भी गलत हरकतें करना है, ये करने की हर पल फिराक में शिकार में लगे रहते हैं। खासकर मैं अपनी सनातन संस्कृति में हमारे हिंदू बहनों से मैं कहना चाहता हूं और उनके परिवार के गार्जियन से भी कहना चाहता हूं। आईटी सेक्टर में काम करने वाली लगभग अभी तो 15 का नाम निकल के आ रहा है। 15 मेरी सनातनी बेटियों ने इसकी शिकार हुए हैं और जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। इन कमीनों, सुअरों, जाहिलों, जो छोड़े गए गांडू के गंध जो यहाँ दुर्गंध फैला रहे हैं, ये एवरी टाइम दुर्गंध फैलाते हैं हमारे देश में। ये इतने, इनसे कभी आप किसी तरीके का सही उम्मीद तो पाल ही नहीं सकते हैं, ना रख सकते हैं। ये इतने जाहिल कमीने, मैं बोला ना, ये हर पल मां भारती को कैसे ठेस पहुंचे, यहाँ के हिंदू सनातनियों को कैसे इनको नुकसान पहुंचाए, कैसे इनको कन्वर्ट कराए, कैसे इनके बहन बेटियों को कैसे इनको झांसे में ले, फिर उसका गलत इस्तेमाल करे, ये एवरी टाइम यही करते हैं। और मैं खासकर एक चीज और कहना चाहूंगा, जिन 15 बेटियों के साथ ये साले सुअर हरामी, ये बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, जाहिल हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ये हर पल इस देश को नोच कर खाने के लिए, बम ब्लास्ट करने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों में, इनसे कभी भी देशभक्ति की उम्मीद करना 120 करोड़ हिंदुस्तानियों को, 120 करोड़ सनातनियों को, अगर कोई ये भाईचारे का घूंट पिला के और जो सेकुलर बनता फिरता है ना, उन सेकुलरों की पछुआड़े में बिना छिला हुआ बांस कर दे, ये इनको समझ में नहीं आता। और मैं खासकर मैं अपनी सभी सनातनी बेटियों से कहना चाहता हूं, किसी को दोस्ती तो बिल्कुल ही आप अपने हिंदू से डोम हो उससे दोस्ती कर लो, वो आपका 7 जन्म तक रिश्ता निभा देगा। लेकिन इन जाहिलों को ये आपको कलावा बांध के आएंगे, टीका लगा के आएंगे, ये सब करके आएंगे, क्योंकि आपको और बाद में इनको पता चलता है। आप इनसे दोस्ती करने से पहले इनकी पूरी इंक्वायरी करो, इनका पीछा करो, जैसे ये आपका पीछा करते हैं स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर के बाहर, वैसे अगर ये आपसे कुछ कहते हैं तो इनका आप पीछा करो, इनका आप पीछा करो और इनको समझो ये कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इनका आप पीछा करो और तभी इनके पास। और क्यों दोस्ती करना, सबसे पहले पढ़ाई लिखाई जीवन में करो, आगे बढ़ो। और मैं उस कंपनी का मैं कहता हूं, ये आईटी सेक्टर की मल्टीनेशनल कंपनी है, ये एम्प्लॉय क्या उनको ये जिहादी कम पैसे में मिलते हैं क्या? कॉस्ट टू द कंपनी, जिसको हम लोग सीटीसी कहते हैं, इनका कॉस्ट कम पड़ता है। और ये जिहादी ऑफिस में बैठ के और साथ काम करने वाली कर्मचारी हिंदू बच्चियों के साथ इस तरीके का यौन उत्पीड़न करना, इस कंपनी की भी लाइसेंस रद्द होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूं कि इनके लाइसेंस को रद्द करो और इनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना। इनके स्टाफ अगर इस तरीके के 10-5 बच्चियों के 15 बच्चियों के साथ ऐसा कुकृत्य करता है तो किसकी जिम्मेदारी? ये तो कांड हो गया, कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कंपनी का कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों तुमने ऐसे जिहादियों को भर्ती किया, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। सावधान रहे सनातनी बेटियों, नमस्कार।